हरे कृष्णा। 15 डेज रीडिंग मैराथन में आपका फिर से स्वागत है। आज है डे 6 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है माया के ज्वर को कम करना। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभिर एधमना मधा पुमान न वर्तहते अभिधातुं वै त्वम् अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। श्रीमद् भागवतम 1.7.26। भौतिक दृष्टि से उत्पन्न होने का अर्थ है उच्च कुल में जन्म लेना और प्रभुत संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य के युक्त होना। सारे भौतिकवादी इन भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे मदान्ध रहते हैं और यही भौतिक सभ्यता की उन्नति कहलाती है। लेकिन इन समस्त भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। अतएव ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण कहने में अक्षम रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार भी भगवान के इतने नाम लेने से पापी उतने पापों से मुक्त हो जाता है जिनमें जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का नाम लेने में इतनी शक्ति है, इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसे प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। ये भाव की गुणता पर निर्भर करती है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई सदृश व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति लेता है तो उसमें उन्नति उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मध्य में चूर रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणवत्ता पूर्वक नाम लेने में अक्षम रहता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत है: उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य। यह चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए दोष है। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। जिस प्रकार रुग्ण शरीर का बाह्य गुण ज्वर है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की मात्रा कम की जाए, ना कि बुरे उपचार से उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति निर्धन हो जाता है, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है अनुपयुक्त होता है। हाँ, एक अर्थ में भौतिक ऐश्वर्य ईश्वर की कृपा होती है। किसी धनी परिवार या अमेरिकी जैसे राष्ट्र में जन्म लेना, अधिक धनवान होना, ज्ञान तथा शिक्षा में बढ़ा चढ़ा होना तथा सौंदर्यवान होना, ये पुण्य कर्मों के उपहार हैं। शिक्षित व्यक्ति अन्यों का जितना ध्यान आकर्षित करता है, उतना निर्धन व्यक्ति नहीं कर पाता। शिक्षित व्यक्ति अपनी ओर आकृष्ट करता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल आकृष्ट नहीं कर पाता। अतएव भौतिक दृष्टि से ऐसा ऐश्वर्य लाभप्रद है, किंतु जब कोई व्यक्ति इस तरह से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान होता है तो वह मदान्ध हो जाता है। ओह, मैं धनी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मेरे पास धन है। जो व्यक्ति शराब पीता है वह नशे के कारण सोच सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या कि स्वर्ग पहुंच गया हूँ। यह नशे का प्रभाव है, किंतु ऐसा मदान्ध व्यक्ति यह नहीं जानता कि यह स्वप्न
काल की सीमा के अंतर्गत है। अतएव उनका अतएव इनका अंत होना है, क्योंकि वह अवगत नहीं रहता कि यह स्वप्न इसी तरह चालू नहीं रहेगा, इसलिए वह मोहग्रस्त कहलाता है। इसी तरह मनुष्य ये सोचकर उन्मत्त रहता है कि मैं धनी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं सुंदर हूँ और मेरा जन्म महान राष्ट्र में धनी परिवार में हुआ है। ये सब ठीक बात है, किंतु ये लाभ कब तक बने रहेंगे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमेरिकी है और वह धनी, सुंदर तथा ज्ञानी है। वह इन सबों के लिए गर्वित हो सकता है, किंतु यह उन्मत्तता कब तक रहेगी? जो ही शरीर का अंत होगा, यह समाप्त हो जाएगी। जिस तरह की शराबी की उन उन्माद युक्त स्वप्न समाप्त हो जाता है। ये स्वप्न मानसिक स्तर पर एवं शारीरिक स्तर पर होते हैं, किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर मेरे वास्तविक आत्मा से भिन्न है। स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से बना होता है। किंतु जीव इन आठों तत्वों से, जिन्हें भगवत गीता में ईश्वर का अपना अपरा शक्ति कहा गया है, परे है। मनुष्य मानसिक रूप से बढ़ा चढ़ा होने पर भी यह नहीं जानता कि वह उसी तरह अपरा शक्ति के प्रभाव में है, जिस तरह मदान्ध व्यक्ति अपने स्थिति से अवगत नहीं रह पाता। इसलिए ऐश्वर्य मनुष्य को मदान्ध बनाता है। हम इसलिए पहले से मदान्ध हैं और आधुनिक सभ्यता हमारी मदान्धता को बढ़ाने वाली है। सच तो यह है कि हमें इस मेधांता से मुक्त होना चाहिए, किंतु आधुनिक सभ्यता इसे बढ़ाती है, जिससे हम अधिकाधिक मदान्ध होकर नरक जाते हैं। कुंती देवी कहती है कि जो लोग इस तरह से मदान्ध हैं, वे भावपूर्वक भगवान को संबोधित नहीं कर सकते। वे ये नहीं कह सकते कि जय राधा माधव। वे अपनी आध्यात्मिक भावना हो चुके होते हैं। वे भावपूर्वक भगवान को संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं होता। वे सोचते हैं, ओह, ईश्वर तो निर्धनों के लिए है, जिनके पास खाने के लिए नहीं रहता। वे गिरजाघर जाएं और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम हमें हमारी रोजी रोटी दें। किंतु मेरे पास तो पर्याप्त धन है, मैं गिरजाघर क्यों जाऊं? यह उनका विचार है। आजकल इसलिए कोई व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर जाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। लोग सोचते हैं, यह कैसी मूर्खता है, मैं रोटी के लिए याचना करने गिरजाघर क्यों जाऊं? हम अपने आर्थिक स्थिति सुधारने तब पर्याप्त भोजन मिल सकेगा। यह मनो यह मनोभाव विशेषतया सामान्यवादी देशों में प्रचलित है। यह मायावादी यह मायावादी गांव में जाकर लोगों से कहते हैं कि गिरजाघर जाकर रोटी के लिए याचना करो। इसलिए अबोध लोग यथावत प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें रोज की रोटी दें। जब यही लोग गिरजाघर में जाकर आते हैं, तो समयवादी उनसे पूछते हैं साम्यवादी उनसे पूछते हैं, तुम्हें रोटी मिली? उनका उत्तर होता है, नहीं। साम्यवादी कहता है, ठीक है, हमसे मांगो। तब लोग कहते हैं, हम साम्यवादी साथियों, हम हमें रोटी दो। तो ये साम्यवादी साथी, जो अपने साथ गाड़ियों में भरकर रोटी ले आते हैं, कहते हैं, जितना चाहे ले लो, अब बताओ कि कौन अच्छा है, साम्यवादी या तुम्हारा ईश्वर? चूंकि लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, अतः वे उत्तर देते हैं, ओह, तुम अच्छे हो। उनके पास यह पूछताछ करने की बुद्धि नहीं होती। अरे धूर्त हो, तुम यह रोटी लाए कहाँ से? क्या तुमने इसे फैक्ट्री में तैयार किया है? क्या तुम्हारी फैक्ट्री अन्न उपजा सकती है? क्योंकि वह शूद्र है, अतएव वे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ पाते। किंतु ब्राह्मण की बुद्धि तेज होती है, वह तुरंत पूछेगा, अरे धूर्त हो, तुम ये रोटी कहाँ से लाए? तुम रोटी का उत्पादन नहीं कर सकते। तुमने ईश्वर द्वारा प्रदत्त गेहूं की रोटी का गेहूं को रोटी रोटी का रूप दिया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह तुम्हारी संपत्ति बन गई है। किंतु एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप देने से वह उसकी संपत्ति नहीं बन जाती। उदाहरणार्थ, यदि मैं किसी बढ़ई को कुछ लकड़ी, कुछ
औजार तथा वेतन दूं, और यदि वह एक सुंदर अलमारी तैयार करता है, तो यह अलमारी किसकी होगी, बढ़ई की या मेरी, जिसने कि सारा सामान दिया है। बढ़ई ये नहीं कह सकता, मैंने इस लकड़ी को अलमारी का सुंदर रूप दिया है, इसलिए यह मेरी है। इसी तरह हमने साम्यवादी जैसे नास्तिकों से कहना चाहिए, अरे धूर्तो, तुम्हारी रोटी के लिए सारा सामान देने कौन दे रहा है, यह सब कृष्ण का दिया हुआ है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के सारे तत्व मेरे हैं। यह समुद्र, पृथ्वी, आकाश, अग्नि या वायु तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये सब तुम्हारे द्वारा निर्मित नहीं है। तुम इन्हें मिलाकर भौतिक वस्तुओं का रूप दे देते हो। तुम पृथ्वी से मिट्टी और समुद्र से जल लेकर दोनों को मिलाकर ईंट बनाने के लिए आग में रखते हो, और तब इन ईंटों को का ढेर लगाकर गगनचुंबी महल बनाकर दावा करते हो कि यह महल मेरा है। किंतु अरे धूर्तो, तुमने गगनचुंबी महल के लिए ये सारी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त की? तुमने ईश्वर की संपत्ति चुराई है और अब ये दावा कर रहे हो कि यह संपत्ति तुम्हारी है। यह ज्ञान है। दुर्भाग्यवश जो लोग मदान्ध हैं वह उसे नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं हमने यह अमेरिका की भूमि लाल भारतीयों से ली है और अब यह हमारी संपत्ति है। वह ये नहीं जानते कि वह चोर हैं। भगवत गीता में स्पोष्टित है कि जो व्यक्ति ईश्वर की संपत्ति लेता है और उसे अपनी बताता है, वह चोर है। अतएव कृष्ण भक्तों का अपना निजी साम्यवाद है। कृष्ण भावना भावित साम्यवाद के अनुसार हर वस्तु ईश्वर की है। जिस तरह रूसी तथा चीनी साम्यवादी सोचते हैं कि हर वस्तु राज्य की है, इसी तरह हम हर वस्तु को ईश्वर की मानते हैं। ये उसी विचारधारा का मात्र विस्तार है, और इसे समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। क्यों कोई ये क्यों सोचे कि उसका राज्य केवल थोड़े से लोगों का है? वस्तुतः यह सब ईश्वर की संपत्ति है, और हर जीव को इस संपत्ति को उपयोग में लाने का अधिकार है, क्योंकि हर जीव परमपिता परमेश्वर की संतान है। भगवत गीता 14.4 में भगवान कहते हैं, सर्वमेषु कौन्तेय अहम बीज प्रदाता पिता। मैं सारे जीवों का वीर्यदाता पिता हूँ। वे चाहे जिस रूप में रह रहे हों, सारे जीव मेरे पुत्र हैं। हम सारे जीव ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु इसे हम भूल चुके हैं। अतएव हम लड़ झगड़ रहे हैं। सुखी परिवार के सारे बच्चे जानते हैं, पिताजी ही हम सबको भोजन देते हैं। हम सभी भाई भाई हैं, अतः हम क्यों लड़े? इस तरह यदि हम सभी ईश भावना भावित या कृष्ण भावना भावित बन जाएं, तो संसार में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। तब मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं चीनी हूँ या मैं रूसी हूँ जैसी व्यर्थ की उपाधियां समाप्त हो जाएंगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना पवित्र पवित्र बनाने वाला है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाता है, त्यों ही उनमें चलने वाली राजनीतिक तथा राष्ट्रीय लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें असली चेतना प्राप्त हो जाएगी, और वे समझ जाएंगे कि हर वस्तु ईश्वर की है। परिवार के सारे बच्चे को अपने पिता की सुख सुविधाओं को भोगने का अधिकार होता है। इसी तरह यदि हर व्यक्ति ईश्वर का संतान है, तो हर एक को अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। यह अधिकार न केवल मनुष्यों को प्राप्त है, अपितु भगवत गीता के अनुसार यह अधिकार सारे जीवों का है, चाहे वह मनुष्य हो, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीड़े आदि। यही कृष्ण भावनामृत है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनि शुनि चैव शवपाके च पंडित समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा
विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। जो पंडित है वह सारे जीवों को समान स्तर पर देखता है, क्योंकि वह वैष्णव या भक्त पंडित होता है। अतएव वह दयालु होता है और वह मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है। एक वैष्णव यह अनुभव करता है तथा वास्तव में देखता है कि सारे जीव ईश्वर के अंश हैं और वे ना जाने कैसे इस भौतिक जगत के संपर्क में आए हैं और विभिन्न कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त हुए हैं। जो पंडित है वे भेदभाव नहीं करते। वे यह नहीं कहते यह पशु है अतएव इसे कसाई घर भेज दिया जाए जिससे मनुष्य इसे खा सके। पशुओं की हत्या क्यों हो? जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना भावित होता है वह सबों पर दयालु होता है। इसलिए हमारे दर्शन का एक सिद्धांत है, मांसाहार नहीं किया जाए। हो सकता है लोगों को यह स्वीकार्य ना हो और वे कहें यह कैसी बे, बेहूदगी है। मांस तो हमारा भोजन है, हम इसे क्यों ना खाएं? क्योंकि वह मदान्ध है, अतएव वे असली बातें नहीं सुनेंगे। किंतु जरा विचार करें, क्या यदि कोई बेचारा सड़क पर लेटा हो तो मैं उसे मार डालूं? क्या राज्य मुझे क्षमा कर देगा? मैं कह सकता हूँ मैंने तो एक बेचारे को मारा है। समाज में उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्यों जीवित रहें? किंतु क्या राज्य मुझे क्षमा करेगा? क्योंकि अधिकारी वर्ग यह कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। नहीं, वह बेचारा भी राज्य का नागरिक है और राज्य उसे किसी तरह मारने नहीं दे सकता। तो फिर इस दर्शन का विस्तार क्यों नहीं करते? वृक्ष, पक्षी तथा पशु भी ईश्वर की संतानें हैं। यदि कोई इन्हें मारता है तो वह वैसा ही अपराधी है जिस तरह सड़क पर पड़े किसी बेचारे व्यक्ति को मारने वाला। ईश्वर की दृष्टि में अथवा पंडित की भी दृष्टि में अमीर तथा गरीब, गोरे तथा काले में कोई भेदभाव नहीं होता। हर जीव ईश्वर का अंश है और चूंकि एक वैष्णव इसे देखता है, अतएव वही सारे जीवों का एकमात्र असली हितैषी है। एक वैष्णव सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाना चाहता है। वह यह नहीं देखता कि यह भारतीय है और यह अमेरिकी है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, अमेरिका आप अमेरिका क्यों आए? किंतु मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं तो ईश्वर का दास हूँ और यह ईश्वर का साम्राज्य है, तो फिर मैं क्यों ना जाऊं? भक्त की गतिविधि में बाधा डालना कृत्रिम है और जो ऐसा करता है वह पाप कर्म करता है। जिस तरह एक पुलिस वाला बिना रोक टोक के घर में घुस सकता है, उसी तरह एक नौकर को कहीं भी जाने का अधिकार है। क्योंकि हर वस्तु ईश्वर की है, हमें वस्तुओं के यथारूप को वस्तुओं सॉरी हमें वस्तुओं को यथारूप में देखना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। अब कुंती देवी कहती हैं कि जो लोग अपनी मदान्धता बढ़ाते रहते हैं वे कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। पूर्ण मदान्ध व्यक्ति उटपटांग बक सकता है। उससे कहना चाहिए कि मेरे भाई तुम उटपटांग बक रहे हो, यह तुम्हारे पिता हैं और यह तुम्हारी माता है। किंतु मदान्ध होने से वह ना तो समझेगा ना समझना चाहेगा। इसी तरह यदि एक भक्त मदान्ध व्यक्ति को दिखलाना चाहता है कि यह ईश्वर है तो वह उसे नहीं समझ सकेगा। इसलिए कुंती देवी कहती हैं, त्वाम विकिंचन गोचरम, जिससे जिससे सूचित होता है कि उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, शिक्षा तथा सौंदर्य से उत्पन्न मद से रहित होना ही सुपात्रता है। इस इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ये ही भौतिक उत्पादन कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितने अमेरिकी सम्मिलित हुए हैं वे भक्त बनने के पूर्व भौतिक रूप से मदान्ध थे, किंतु अब उनकी
मदानता समाप्त हो चुकी है और उनकी भौतिक संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति बन चुकी है, जो कृष्ण के सेवा को अग्रसर बनाने में सहायता हो सकती है। उदाहरणार्थ, जब ये अमेरिकी भारत जाते हैं तो भारत के लोग यह देखकर चकित रह जाते हैं कि वे अमेरिकी ईश्वर के पीछे दीवाने क्यों हैं। अनेक भारतीय पाश्चात्य देशों में भौतिकवादी जीवन का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब वे लोग अमेरिकियों को कृष्ण भावनामृत में नाचते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में अनुकरणीय तो यह है। हर वस्तु का उपयोग कृष्ण सेवा में हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मदान्ध बना रहता है और किसी भौतिक संपत्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में नहीं करता तो वह संपत्ति अत्यधिक उपयोगी नहीं होती, किंतु यदि उसका उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो वह अत्यधिक उपयोगी है। उदाहरणार्थ, शून्य का कोई मान नहीं होता, किंतु जैसे ही शून्य के पूर्व कोई अंक लिख दिया जाता है तो शून्य तुरंत 10 बन जाता है। इसी तरह यदि दो शून्य हो तो वो 100 बन जाते हैं और 3 शून्य 1000। इसी तरह हम लोग जो कि भौतिक संपत्ति से मदान्ध रहते हैं, शून्य के समान है, किंतु जो ही हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो ये तमाम शून्य अतीव उपयोगी बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाश्चात्य जगत के लोगों को महान अवसर प्रदान करता है। उनके पास भौतिकवादी जीवन के शून्य की भरमार है और यदि वे अपने जीवन में कृष्ण को सम्मिलित कर लें तो उनका जीवन अतीव उपयोगी हो सकता है। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर जो व्यक्ति इस संसार में अगर भूला हुआ है, वो अपना कॉन्शियसनेस उनका इतना डिग्रेड हो चुका है कि वो कुछ सुनना चाहता ही नहीं। अगर उनको कोई सुनाना चाहे भी तो भी वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं कि वो समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर जिस प्रकार हम प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावना भावित को अपनी जीवन में लाता है, एड ऑन करता है, तो उनका क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। अभी जो कलयुग का जो प्रभाव है उसमें लोग बहुत एक रेस में दौड़ रहे हैं कि हमें धन कमाना है, हमें अच्छी पत्नी चाहिए। तो ये सब एक ऐसा टाइम है, ये इतना बहुत हाई लेवल तक जा रहा है, लेकिन इसमें अगर हम कृष्ण को ऐड करते हैं तो इसकी यही साथ में ये भी रहेगा। है वो शून्य के बराबर, लेकिन उसके साथ जब हम कृष्ण को जोड़ लेते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।